हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग जो अपना 11th का फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, उसके अंदर आपको बेसिक केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया। जितनी भी बेसिकली चीज है, केमिकल बॉन्डिंग कैसे बनती है, उसके लॉज क्या क्या हैं, वो सारे मैंने आपको बता दिए। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की अवस्थाएं, उसके गुण, ठीक है, सार्थक अंक, यानी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने उस चैप्टर के अंदर कवर अप की हैं। ठीक है, और बेसिकली आपको केमिस्ट्री का जो है वो नॉलेज हो गया। अब आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मतलब अच्छा चैप्टर है, और आपके जो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो 10th क्लास में आप लोगों ने इस चैप्टर को शायद 4th या 5th चैप्टर समथिंग ये चैप्टर आपका होगा कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ऐसे करके आपको ये चैप्टर मिला होगा। तो उस चैप्टर के अंदर जो था लगभग इसी चैप्टर के अंदर भी वही सब है, बट बहुत डिटेल से है। हाँ, तो आपने बहुत थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने पढ़ के आए हो। अभी हम लोग, मैंने बताया था कि जो भी आप लोगों ने पढ़े हैं 4 चैप्टर 10th के अंदर, वो सारे अपने आएंगे। ठीक है, 11th 12th क्लास के अंदर वो दोनों सारे चारों चैप्टर आपके आएंगे, बट ये मान लो बहुत ही डिटेल से आपको सारे चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। जो आपका इसके अंदर 11th क्लास के अंदर 4th चैप्टर है, वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कि जो उसका रासायनिक जो बंध है और जो उसका आणविक संरचना होती है किसी भी कंपाउंड में, वो क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, कि केमिकल बॉन्ड जो है वो क्या चीज होती है। आपको पता होगा कि देखो, जो भी एनवायरमेंट के अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जितने भी है, द्रव्य बताया मैंने कि जो द्रव्य होता है, उस द्रव्य की सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या बताई थी कि परमाणु। कि जितने भी द्रव्य होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और ये परमाणु, ये तो है नहीं कि पूरा एक द्रव्य है उसके अंदर एक परमाणु है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या होता है कि जो परमाणु होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, और वो जुड़ के क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। फिर वो अणु जुड़ते हैं, और अणु जुड़ के क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। और इस प्रकार से अपने जो कंपाउंड्स है वो क्या होते हैं, तैयार होते हैं। तो अब ये जुड़े, किसी चीज से जुड़े है ना, वो जुड़ना ही उनका क्या है, केमिकल बॉन्डिंग है। वो केमिकल बॉन्ड होता क्या है, तो सबसे पहले हम आज इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं कि जो आपका क्या है, रासायनिक बंध। आबंध और बंध का मतलब एक ही है, ठीक है ना। आबंधन और बंधन का मतलब एक ही, बॉन्ड ही है। ठीक है, कि रासायनिक बंध है क्या चीज है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एक धनायन होता है, इस धनायन में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और एक आपका क्या होता है, ऋणायन, और इस ऋणायन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये लोग बंधे हुए हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पाया जाता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पास पास आते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है एक दूसरे से अपोजिट चार्ज है। ठीक है, और अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसलिए ये जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी जो आकर्षण बल इनके बीच में लग रहा है, उसी की वजह से क्या होती है, केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल है। ये आकर्षण बल के कारण ही अपना क्या हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो आयनिक जो बंध होते हैं, आयनिक जो भी यौगिक होते हैं, उन आयनिक यौगिकों में होता क्या है कि जो उनका पॉजिटिव पार्ट होता है और जो उनका नेगेटिव पार्ट होता है, वो दोनों के बीच में आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और ये जो अट्रैक्शन होता है, इस वजह से वो आपस में क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। ठीक है, ऐसे तो है नहीं उनके बीच में हम लोगों ने इधर से कोई रस्सी बांधी, इधर से कोई रस्सी बांधी, उनके बीच में बॉन्ड बन गया, इस टाइप से तो कुछ है नहीं ना। उनके पास में, इन अणुओं के पास में कोई पत्थर समान है जो वो अपने बीच में ऐसे बॉन्ड को फॉर्म कर लेंगे, है ना, ऐसे तो कुछ नहीं है। ओनली होता क्या है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड चीज समझ में आई कि क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही अपना क्या कहलाता है, केमिकल बॉन्ड। अब देखिए कि ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कैसे बना, जब इसने कोई इलेक्ट्रॉन को दान किया।
यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, बाहर दे देता है, भेज देता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, समझ रहे हैं? जब इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है तब इसके पास खुद के पास पॉजिटिव आ जाता है। निकाल दिया इसने इलेक्ट्रॉन तो इसके पास खुद के पास कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। और जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, कोई भी स्पीसीज जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, ठीक है, एक्सेप्ट करती है, तब उसके पास कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना पे पॉजिटिव आएगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए, आपको पता है कि द्रव्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये जो द्रव्य के बारे में मैंने आपको बताया कि द्रव्य किसके मिलके बने होते हैं? इन परमाणुओं से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो परमाणुओं में भी क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलता है। तो परमाणु बोल दो, चाहे हम लोग अणु बोल दो, चाहे हम लोग आयन बोल दो, इनके बीच पाए जाने वाले आकर्षण बल को रासायनिक आबंध कहते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने कि जो द्रव्य के अंदर उपस्थित परमाणु है, चाहे अणु है, चाहे आयन है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है, आकर्षण जो बल मिल रहा है, वही आपका क्या है? रासायनिक आबंध है। तो समझ आया व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? रासायनिक आबंधन क्या होता है? तो रासायनिक आबंधन क्या होता है आपका कि जो इन अणुओं के बीच में या परमाणुओं के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है, वही अपना क्या है? क्या होता है? केमिकल बॉन्ड। अब ये तो चलो समझ में आ गया केमिकल बॉन्ड क्या होता है। अब मुझे ये बता, अब आप लोग के दिमाग में है केमिकल बॉन्ड बनते हैं क्यों है? जो भी तत्व है हमारे इन्वायरमेंट में, आप लोग को पता होगा, जितने भी तत्व उपस्थित है वो ऐसे फ्रीली तो है नहीं भाई। कभी भी ऐसे कार्बन आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाई होगी तो कार्बन को हमेशा ऐसे 4 वैलेंसी कंप्लीट करके लिखा होगा। सोडियम को तो भले ही आपने इस प्रकार से लिख दिया चलो, और फिर भी सोडियम मोस्टली इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, Na+ में लिखते हैं। Cl को हम लोग माइनस के अंदर लिखते हैं, हम लोग H को ऐसे 2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को ऐसे 2 लिखते हैं, Cl को भी ऐसे 2 लिखते हैं। तो ऐसे क्यों लिखते हैं? ठीक है, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड बन रहे हैं ना। तो ये बॉन्ड बने ही क्यों? ऐसे फ्रीली नहीं मिल सकते क्या? तो आपको बता दूं कि इनका स्टेबिलिटी नहीं होता। जब ये अकेले 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 ऐसे उपस्थित होते हैं तो ऐसे इनका स्टेबिलिटी नहीं होता। तो ये क्या करते हैं? स्टेबिलिटी को पाने के लिए, स्थायित्व को पाने के लिए क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जो बॉन्ड होता है क्यों बनता है? स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो देखिए, जब भी कोई भी पहले एलिमेंट जिनमें कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है तब वो हाई स्टेट में है, उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। और जब बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, जब उनके बीच में बंध बन जाता है, तब वो स्थायी हो जाता है, और स्थायी होने के बाद उसकी एनर्जी भी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। तो ये चीज आप नोट कर लेना अच्छे से। क्या नोट करना है कि जब भी कोई रासायनिक बंध बनता है, जब भी कोई भी जो अपना केमिकल बॉन्ड है वो जब बनता है, तो उस केमिकल बॉन्ड बनने में क्या होता है? अणुओं के बीच में जो बॉन्ड है वो जब बनता है तो क्या होता है? एनर्जी क्या हो जाती है? कम। ठीक है, तो देखो एक चीज तो मैंने क्या बताई कि रासायनिक जब बंध बना लेते हैं तो रासायनिक बंध के कारण ऊर्जा में क्या आती है? कमी। ऊर्जा में क्या आती है? कमी। और स्थायित्व में क्या आती है? बढ़ोतरी। स्थायित्व अधिक। समझ रहे हो कि जब किसी भी अणु, परमाणु या आयन में बॉन्ड बन गया है, जब केमिकल बॉन्ड बन गया है, तो उसकी ऊर्जा में तो क्या आ जाएगी? कमी हो जाएगी, और वो अणु क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। तो देखिए, यानी कि ऊर्जा और स्थायित्व एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। भाई जहाँ पे ऊर्जा कम हो रही है वहां पे स्थायित्व बढ़ रहा है, और पहले जब उसकी ज्यादा ऊर्जा थी तब उसका स्थायित्व था नहीं, और स्टेबिलिटी पाने के लिए तो उसने बॉन्ड बनाया। भाई स्टेबिलिटी नहीं थी उसकी, तभी तो उसने बॉन्ड बनाया। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए उसने बॉन्ड बनाया, जिससे उसकी एनर्जी क्या हो गई है? डाउन हो गई है।
तो देखिए जो ये रिलेशन आप हमेशा याद रखना, ऊर्जा अपॉन स्थायित्व। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको समझा दूं। इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे मान लो किसी भी कंपाउंड में ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थायित्व घटे, यानी ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जब एक चीज बढ़ रही होती है तो दूसरी चीज घट रही होती है। और एक हद का होता है समानुपाती। तो समानुपाती का मतलब होता है कि जब आपकी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, पहली चीज घट रही है तो दूसरी चीज भी घटेगी। तो ये होता है आपका समानुपाती और ये आता है आपका व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब ऊर्जा बढ़ेगी, किसी भी जो रासायनिक बंध के कारण ऊर्जा के मान में क्या आती है, कमी, और ऊर्जा के मान में कमी आने के कारण उसका स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो समझ आया कि कोई भी जो अणु आयन है ये बॉन्ड बनाते क्यों है। पहली चीज हम लोगों ने पढ़ी कि रासायनिक बंध होता क्या है। तो रासायनिक बंध क्या होता है, किन्हीं भी दो आयनों के बीच में या परमाणुओं के बीच में या अणुओं के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण बल है, वही क्या है, अपना रासायनिक बंध है। इतनी चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी, दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी कि जो अपना रासायनिक बंध बनता क्यों है। तो रासायनिक बंध बनता क्यों है कि कोई भी जो एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, वो स्टेबल रहना चाहता है। हर कोई आज के लाइफ में स्टेबल रहना चाहता है और स्टेबिलिटी के लिए वो कुछ ना कुछ काम करता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये एटम्स है, ये भी भाई अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो ये भी स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो जब ये बॉन्ड बना लेते हैं तो स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब बॉन्ड बनाने से होता क्या है कि इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। भाई आप लोग सोचोगे स्टेबिलिटी बढ़ी कैसे, तो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ी कि जब ये बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, तो इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम। ठीक है, ऊर्जा कम होने की वजह से इनका स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखिए जब ये बॉन्ड बन रहा होता है तो देखिए दो एटम है, जैसे आपके पास ये ए एटम है और ये आपका बी एटम है। ठीक है, इनके बीच में क्या लग रहा है, आकर्षण बल। आकर्षण बल लग रहा है तो क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच का बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए आकर्षण बल के साथ साथ एक और बल भी होता है, वो होता है प्रतिकर्षण बल। जहां पे आकर्षण बल है वहां पे कुछ ना कुछ प्रतिकर्षण बल भी होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका मान लो जो हम लोग बोलते हैं कि परमाणु है, जैसे कि मान लो परमाणु की संरचना आप कैसे बनाते हो, इस प्रकार से बनाते हो। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, मैं डिटेल से बता रही हूँ आपको। तो इसपे तो पॉजिटिव चार्ज है और इसपे भी पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाहर कक्षकों में क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, 10th में पढ़ा होगा ना ये सारा। अच्छा, इसमें भी है डिटेल से, ये मैं आपको बाद में बढ़ाऊंगी। एक बार थोड़ा मैं सोचा इंटरेस्टिंग चैप्टर थोड़ा सा शुरू करते हैं, बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, इसलिए मैंने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया। ये वाला बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर अपना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। ये वाला इसकी बात करा देंगे। ठीक है, इसके अंदर देखिए आप लोग को पता हो तो चलो, ये वाला पॉजिटिव जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, आकर्षित होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, और ये वाले जो पॉजिटिव है इसके इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे, आकर्षित होंगे। ठीक है, ये भी आकर्षण है। लेकिन एक चीज भी तो देखो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। क्या करेगा, प्रतिकर्षित। कि भाई अणु जो पास पास आ रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव चलो ठीक है, मान लिया हम लोगों ने क्या कर लिया, आकर्षण कर लिया। लेकिन जो उनके बाहर इलेक्ट्रॉन है और इनके बाहर इलेक्ट्रॉन है और इसका नाभिक है और इसका नाभिक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या कर सकते हैं, प्रतिकर्षित भी तो कर सकते हैं। तो देखिए जब अपोजिट चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों के बीच तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब सेम चार्ज आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर दूर भागते हैं एक दूसरे से। तो क्या है कि जब बॉन्ड कब बनता है, बॉन्ड कब बनता है, जब आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल उसका मान ज्यादा हो किससे, प्रतिकर्षण
बल से। भाई ये बॉन्ड बनेगा कब? ये बॉन्ड कभी बनेगा? जब भी बन सकता है जब हमारा आकर्षण बल होगा वो प्रतिकर्षण बल से क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर हमारा प्रतिकर्षण बल ज्यादा हो रहा है, ठीक है, प्रतिकर्षण बल ज्यादा हो रहा है तो बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि वो आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, आप लोग रस्सी रस्सी वाला गेम खेलते हो ना। एक तरफ क्या होता है, रस्सी के एक साइड कुछ लोग होते हैं और रस्सी की दूसरी साइड कुछ लोग होते हैं। ठीक है, फिर दोनों में खींचातानी होती है। होता क्या है कि जब हम लोग का एक तरफ, भाई झुकाव किस तरफ होगा? जिस तरफ कुछ आपका फोर्स है, बल है, ज्यादा लगेगा, है ना। किसी भी साइड जब बल ज्यादा होगा उसी तरफ झुकाव हो जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर होता है कि जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तब तो बॉन्ड बन जाएगा, और जब प्रतिकर्षण बल ज्यादा है तब बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि आकर्षण बल तो बॉन्ड बनवाता है लेकिन प्रतिकर्षण बॉन्ड नहीं बनवाता। तो आकर्षण बल जब ज्यादा होगा तब बॉन्ड बन जाएगा, प्रतिकर्षण बल जब ज्यादा होगा तब बॉन्ड नहीं बनेगा। ये चीज समझ आई? पहली चीज रासायनिक बंध क्या होता है, दूसरी चीज बंध बनता क्यों है? स्टेबिलिटी पाने के लिए। स्टेबिलिटी पाने के लिए बंध बनता है, तो स्टेबिलिटी जब हो जाती है तो इसकी ऊर्जा के मान में क्या हो जाती है? कमी। ऊर्जा के मान में कमी होती क्यों है? और बंध कब बन सकता है? जब प्रतिकर्षण बल कम होगा आकर्षण बल की तुलना में। ये चीज समझ आई? ठीक है, अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी है, उसके अंदर आप लोगों ने ग्रुप पढ़ा होगा 18th ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं शून्य समूह भी बोलते हैं। उस समूह के अंदर जितनी भी गैसें उनको बोलते हैं हम लोग इनर्ट गैसेस, या हम लोग उसको बोलते हैं अक्रिय गैसेस, या उनको बोलते हैं नोबल गैसेस। बहुत सारे नाम हैं उनके, अक्रिय गैसेस भी बोलते हैं, नोबल गैसेस भी बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितने भी और एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन अक्रिय गैसें कभी भी बॉन्ड नहीं बनाती हैं। अक्रिय गैसें क्या होती हैं? ये अपनी नॉर्मल स्टेट, जिस स्टेट में एनवायरमेंट में पाई जा रही है उस स्टेट में स्थायी होती है। तो जब ये स्टेबल है तो और स्टेबिलिटी क्या पाएंगी, है ना। तो जो भी अपना जो अक्रिय गैसेस होती हैं वो बहुत ही कम बॉन्ड बनाते हैं। सिर्फ एक जीनोन ऐसे कंपाउंड जिनके कंपाउंड ज्ञात हैं लेकिन वो भी स्टेबल है। ठीक है, तो आप लोग एक चीज याद रखोगे क्या, कि जो अक्रिय गैसेस होती हैं, वो अक्रिय गैसेस जो होती हैं वो कभी भी बॉन्ड नहीं बनाती हैं। वो क्या होती हैं? अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही क्या होती हैं? स्थायी होती हैं। ठीक है, तो जैसे अक्रिय गैसेस आप लोग को पता होगा क्या होती है? यही होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेनॉन। ये होती है अपनी अक्रिय गैसेस। ठीक है, अब देखिए एक चीज तो मैंने आपको बता दी क्या, कि अक्रिय गैसेस का स्थायित्व है अधिक होता है। ठीक है, ये चलो ठीक है, स्थायित्व अधिक होता है क्योंकि इनकी ऊर्जा कम होती है। अब देखिए, और ये केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते। अगर ये स्थायी है तो ये केमिकल बॉन्ड बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, अब मेरी बात और एक सुनिए कि एक चीज और डिपेंड करती है क्या? विन्यास। विन्यास भी क्या करता है? निर्भर करता है किस पर? कि वो कंपाउंड स्टेबल है कि नहीं है। तो देखो आप लोगों ने जब 10th में पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा तो फिर से सुन लीजिए कि कोई भी जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट अपना क्या पूर्ण करना चाहता है? अष्टक पूर्ण करना चाहता है। क्या करना चाहता है? अष्टक पूर्ण। यानी कि अष्टक पूर्ण यानी कि संयोजी जो कोश होता है उसका, संयोजी कोश जो होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप सोच रहे होंगे मैडम ये संयोजी कोश क्या चीज है? संयोजी कोश है कि जो परमाणु होता है उसका बाह्यतम कोश, परमाणु का जो बाह्यतम कोश है वो आपका क्या कहलाता है? संयोजी कोश। और इस बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, परमाणु का जो बाह्यतम कोश है वो कहलाता है संयोजी कोश, और उस परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन है वो कहलाते हैं आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या होता है कि जो भी एलिमेंट है वो स्थायी होने के लिए अपना अष्टक पूर्ण करते हैं, यानी कि संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं।
तो आप लोग को देखो सिंपल सिंपल जो 10th में पढ़ा उसी को थोड़ा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्बन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है ना, ऐसे पढ़ा है। बोरोन का क्या होता है 1s2, फिर 2s2, फिर 2p में जाता है, उसके अंदर जाता है 1। अब देखिए 1s तो आंतरिक है, इसका बाह्यतम कौन सा है 2 वाला, भाई 1 वाला तो अंदर है, फिर कौन सा है 2 वाला, ठीक है, तो हम लोग 2 वाला ही लिखेंगे। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा 2s2 2p 2, क्योंकि इसका 5 होता है, कार्बन का 6 7 8 9 और 10, यही होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। बोरोन का कितना होता है 5 होता है, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 5 है, और इसके बाह्यतम कोश में कितने हैं 3, बाह्यतम कोश में कितने हैं 3। ऐसे ही कार्बन की बात करें तो कार्बन के बाह्यतम कोश 2 वाले में कितने हैं 4। इसका बनाएंगे तो इसका बनेगा 2s2 2p 3, इसका बनाएंगे तो 2s2 2p 4, इसका लिखेंगे तो 2s2 2p 5, और इसका लिखेंगे तो 2s2 2p 6, ठीक है ना। अब क्या होता है इसके बाह्यतम कोश में 3, इसके बाह्यतम कोश में 4, इसके बाह्यतम कोश में 5, इसके बाह्यतम कोश में 6, इसके बाह्यतम कोश में 7, और इसके बाह्यतम कोश में 8। तो जब किसी भी एटम का ऑक्टेट यानी अष्टक पूर्ण हो जाता है तब वो क्या हो जाते हैं स्थायी, क्या हो जाते हैं स्थायी। तो कार्बन देखिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन देखने को और सुनने को मिला होगा। कार्बन के पास 4 तो है, तो एस्टेट इसका पूर्ण कब होगा जब ये 4 और ले लेगा। तो कार्बन मोस्टली CH4 ऐसे देखा होगा ना आप लोगों ने, 4 वैलेंसी दिखाता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का दी मोस्ट आप लोगों ने NH3 पढ़ा होगा, कितने दिखाते हैं 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन और लेता है ना, कि इसका 8 हो जाए। ये कितने लेगा 2 इलेक्ट्रॉन और लेगा, 7 इसके पास है तो ये तो 1 इलेक्ट्रॉन और लेगा। अब इसका आता है ये, चूंकि इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल ही है। अब ये और इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा ही नहीं तो बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। अब देखिए अब ये तो है नहीं कि इसके पास 4 है और मैंने ऐसे 4 डाल दिए हो गए 8, ठीक है, तो 4 डालने तो ऐसे तो डलते नहीं है 4, तो ये क्या करते हैं 4 एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा 4 एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना CH4, तो 4 एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये 3 एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये 2 एटम के साथ बनाएगा, ये 1 के साथ बनाएगा, और वो बनाएगा ही नहीं, ठीक है। तो दूसरी चीज आप लोग को एक मेन चीज क्या याद रखनी है कि कोई भी जो कंपाउंड होता है वो स्थायी होने के लिए क्या करता है अपना अष्टक पूर्ण करता है, ठीक है। और जब उसका अष्टक गैसों में अष्टक पहले से ही क्या होता है पूर्ण होता है, इसलिए इनर्ट गैसेस क्या नहीं करती हैं बॉन्ड नहीं बनाती हैं। अब देखिए जो हमारी प्रकृति है उसके अंदर हमें 2 प्रकार के क्या मिलते हैं अणु जो है वो मिलते हैं। एक तो होते हैं समनाभिकीय अणु और एक होते हैं विषम नाभिकीय अणु। समनाभिकीय और विषम नाभिकीय अणु में देखो क्या मतलब होता है कि जब हमारे समान समान प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो अणु बनाते हैं। जब समान समान प्रकार के परमाणु मिलकर अणु बना रहे हैं तो वो क्या कहलाता है समनाभिकीय अणु। जैसे कि मान लो H2, Cl2, O2, N2 दोनों क्या है समान ही है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये तो क्या है समनाभिकीय। दूसरा क्या है विषम नाभिकीय। विषम नाभिकीय अणु क्या होते हैं जब एक से अलग अधिक प्रकार के क्या हो अणु मिलकर एक से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाए। जैसे कि मान लो H2O, तो इसके अंदर क्या है 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है ऑक्सीजन है। जैसे कि मान लो NH3, 1 नाइट्रोजन 3 का हाइड्रोजन। जैसे कि मान लो CH4, ठीक है ना। जैसे कि मान लो NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे क्या हैं विषम नाभिकीय। समझ आया आपको क्या समनाभिकीय में समान प्रकार के अणुओं से परमाणु से मिलके बने होंगे और विषम नाभिकीय में अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलके अणु बने रहेंगे।
तो ये अपना होता है परमाणु अणु के बारे में। उसके बाद में कुछ जो हमारे केमिकल बॉन्ड हैं उस बनने के सिद्धांत दिए गए कि ये जो केमिकल बॉन्ड है ये कैसे कैसे बनते हैं। तो सिद्धांत अलग अलग प्रकार के इसके दिए गए, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इतना आप थोड़ा सा अपना अच्छे से ये देखिए और अपना 10th क्लास का याद करने की कोशिश कीजिए। आगे हम चलते हैं, फिर उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इतना आप अच्छे से इनको पढ़िए और जो लिखाया गया है उसे अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। ठीक है।